और आज ये धरती दुनिया को शानदार इनोवेटर्स दे रही है, टेक एंटरप्रेन्योर्स दे रही है। पुणे जितना प्राचीन है उतना ही फ्यूचरिस्टिक है। ये जरा माइक की व्यवस्था देखने वाले, मुझे लगता है आपका इकोसिस्टम चल रहा है, क्योंकि मैं जब शुरू में सुन रहा था तो इको नहीं था। कहीं आपने इको चालू कर दिया है क्या? जो माइक वाले हैं सुनते हैं, जो जरा करेक्ट कर लें। मुझे इको की जरूरत नहीं है, 140 करोड़ लोगों का इको बड़ा जबरदस्त है। पुणे में हर क्षेत्र के बेस्ट माइंड्स उपलब्ध है, और तभी तो कहते हैं पुणे ये थे काय उणे। साथियों, कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया, लेकिन कांग्रेस राज की सच्चाई ये थी कि देश की आधी आबादी के पास बेसिक सुविधाएं नहीं थी। और अभी तो हमें सिर्फ 10 साल आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, सिर्फ 10 साल। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा तो किया ही, और साथ ही हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने में जी जान से जुटे रहे। आवश्यकता और आकांक्षा दोनों की पूर्ति के लिए एक विजन लेकर जीवन खपा रहे हैं। आप भी जानते हैं, कोई शहर में रहे या गांव में, अच्छी सड़कों को देखकर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? जरा जवाब देते भी रहिए भाई, ऐसे ही बैठे रहने का नहीं दूंगा मैं। अगर मैं करता हूं मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे हमें एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं होता है? यहां पुणे मेट्रो देखिए, पुणे एयरपोर्ट का नया रूप देखिए, पालखी मार्ग देखिए, समृद्धि महामार्ग देखिए, जगह जगह को कनेक्ट करती सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन देखिए। ये सब आधुनिक हो रहे भारत की तस्वीर हैं, जीते जागते सबूत है। और पुणेवासी लिख लीजिए, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन, ये मोदी की गारंटी है। वो दिन भी आने ही वाला है जब आप देश की पहली बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। कांग्रेस ने
अपने 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च किया, ये आंकड़ा याद रहेगा। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ये पुणे है और पुणे कोई चीज भूलता नहीं है। आंकड़ा याद रखेंगे आप। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार थी, उसने 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्चा किया, हम 1 साल में उतना खर्चा करते हैं। ये आंकड़ा याद रहेगा। बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं लोगों को। और कल अखबारों में सब नहीं छपेगा, मैं आपको बता के रखता हूं। वो तो कहीं फोन करके पूछेंगे छापे कि न छापे। यही है ना हाल यहां। भाई और बहनों, आज का भारत अपने युवाओं के इनोवेशन, युवा टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया का कमाल देखिए। सिर्फ 10 साल में ही भारत के युवाओं ने 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बना दिए हैं। ये आंकड़ा याद रहेगा। कितने कितने और गर्व की बात है कि इसमें से अनेक ये हमारे पुणे में है। हमने जो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये जो हमारा मिशन है ना, हमने जो रिफॉर्म्स किए हैं, नीतिगत बदलाव किए हैं, उसका परिणाम मैपिंग के क्षेत्र में नजर आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में कानून बने पड़े थे, मैपिंग नहीं कर सकते, हमने सब उखाड़ के फेंक दिया। और आज मेरे देश के नौजवान उसमें आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस हो, उसको हमने ओपन कर दिया। डिफेंस हो, ऐसे हर सेक्टर को युवा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज हिंदुस्तान ने खोल दिया है। देश में पहली बार ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है जो इनोवेशन को बढ़ावा देती है। और पुणे में तो बुद्धिमान नौजवान है। आपके लिए मैं खुशखबरी देता हूं, हमने इस बार बजट में, जो इंटरिम बजट था, 1 लाख करोड़ रुपया जो लोग इनोवेशन करना चाहते हैं उनको आंख बंद करके देने का हमने निर्णय किया है। साथियों, देश दुनिया में भी अपनी दमक दिखा रहा है। आज हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है, एफडीआई रिकॉर्ड स्तर पर है। और मेरे देश के नौजवान जो इनोवेशन कर रहे हैं, आज जो पेटेंट फाइल हो रहे हैं, आज हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा पेटेंट मेरे देश के नौजवान फाइल कर रहे हैं। साथियों, बीजेपी का संकल्प पत्र इसी काम को नई स्पीड और नए स्केल देने का रास्ता दिखाता है। 10 साल में भारत
मोबाइल फोन इंपोर्टर था 10 साल पहले। मेरे आने से पहले 2014 के पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। 10 साल में मेरे देश ने ये कमाल कर दी है कि आज हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए। और पुणे वालों, आपके लिए और एक खबरी। आप मेड इन इंडिया चिप्स उससे दुनिया की गाड़ी आप चलते हुए देखेंगे। और मेरा पुणे तो ऑटोमोबाइल का हब है।